वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज सोशियोलॉजी में हम फंक्शंस ऑफ कल्चर को डिस्कस करेंगे। कल्चर पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जिसमें कल्चर की डेफिनेशन, उसको एक्सप्लेन करना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, टाइप्स ऑफ नॉर्म्स, उसके अलावा जीनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म, इनकल्चरेशन, अकल्चरेशन, कल्चरल एसिमिलेशन, इन सब पे अलग अलग वीडियोस बनाई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कल्चर। कल्चर, एक रिकेप देता हूं कि कल्चर किसे कहते हैं। द स्पेसिफिक वे ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक, कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का जब एक स्पेसिफिक वे ऑफ लिविंग हो, उनका अपना एक ड्रेसिंग स्टाइल हो, फूड हो, अपनी एक लैंग्वेज हो, उनका अपना स्पेसिफिक नॉर्म्स हो, वैल्यूज हो, बिलीफ सिस्टम हो, ठीक, अपना उनका कोई म्यूजिक हो, कल्चरल डांस हो, ठीक, पर्टिकुलर स्किल्स हो जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के हैं, जब वो सब इन चीजों को कॉमनली शेयर कर रहे हो तो हम कहते हैं कि ये उस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल का कल्चर है। ठीक, अब कल्चर को एक और तरह से भी डिफाइन किया जाता है, फर्क नहीं है लेकिन हमारे टॉपिक के साथ रिलेटेड है तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अ सिस्टम ऑफ नॉलेज शेयर्ड बाय अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हो और वो जो सिस्टम ऑफ नॉलेज को शेयर कर रहे हो कॉमनली, उसे कल्चर कहा जाता है। और फंक्शंस ऑफ कल्चर में सबसे पहली हेडिंग यही है कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जिस सिस्टम ऑफ नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, ये सिस्टम ऑफ नॉलेज ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर हो सकता है। और कल्चर का पहला फंक्शन भी यही है कि वो इस नॉलेज को ट्रांसफर करता है। ठीक, चलें शुरू करते हैं। पहली हेडिंग ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। सबसे पहला देखें, ट्रेजरी ऑफ नॉलेज। कल्चर को कहा जाता है कि ये ट्रेजरी ऑफ नॉलेज है, खजाना है नॉलेज का। कैसे? लैंग्वेज है इसके अंदर। लैंग्वेज बजाते खुद एक वर्थ रखती है। आपने बचपन में अपने फैमिली के अंदर अपनी मदर टंग सीखी, जो आपके कल्चर की लैंग्वेज थी, जो भी थी वो आपने सीखी। ठीक, आप जब बड़े होते गए तो आपको पता चला कि मार्केट में डिमांड तो इंग्लिश की है, चलो भाई इंग्लिश सीखते हैं। किसी और के कल्चर की लैंग्वेज को सीखने लग गए। इसी तरह कोई और हमारे कल्चर की लैंग्वेज को सीखने के लिए इंटरेस्टेड है। उसके आगे जो भी मोटिव्स हों, उसने बिजनेस के लिए आना है, उसने एजुकेशन के लिए आना है, उसे हमारे कल्चर की पोएट्री पसंद है, जो भी मकसद हो, कोई और हमारे कल्चर की लैंग्वेज को सीखना चाहता है और हम किसी और के कल्चर की लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। इट मीन्स लैंग्वेज की अपनी एक वर्थ है। हर कल्चर की अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है और उसकी अपनी एक वर्थ है। तो लैंग्वेज के अंदर अगर हम थोड़ा डिटेल्स में जाएं तो इसमें हम ओरिजिन ऑफ वर्ड्स को देखते हैं कि इस वर्ड का ओरिजिन कहां से होगा। तो लैंग्वेज क्या है? ये भी एक नॉलेज है जो लोग सीखना चाहते हैं। ठीक, इसी तरह हर कल्चर के अपने स्पेसिफिक नॉर्म्स हैं जिसकी वजह से वो अपने जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनको रेगुलेट करते हैं, उनके बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। तो ये भी तो अ काइंड ऑफ नॉलेज है, नॉर्म्स। इसी तरह वैल्यूज हैं, ड्रेसिंग है, फूड है, फोक स्टोरीज हैं, और वहां पे उस कल्चर के कोई पर्टिकुलर, जाहिर है फोक स्टोरीज हैं तो कोई पर्टिकुलर हीरोज होंगे, पोएट्री होगी, म्यूजिक होगा, कल्चरल डांस होगा, कोई स्पेसिफिक लिटरेचर होगा, स्किल्स होंगे
जो उस कल्चर के लोग कोई ऐसे पर्टिकुलर स्किल्स होंगे जिसमें वो माहिर होंगे। तो ये सारा लैंग्वेज, नॉर्म्स, वैल्यूज, ड्रेसिंग, फूड, फोक स्टोरीज, हीरोज, पोएट्री, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, स्किल्स, कलेक्टिवली इसको देखें तो ये भी तो नॉलेज है। ठीक, तो हम जो कह रहे हैं कल्चर को कि ये ट्रेजरी ऑफ नॉलेज है, इस वजह से है। कल्चर इज रिच इन नॉलेज। ठीक, दिस कल्चरल नॉलेज इज एसेंशियल फॉर फिजिकल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ मैन। अब ये सारी चीजें, ये सारा नॉलेज एक इंसान की फिजिकल, सोशल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस के लिए एसेंशियल है। आप जब पैदा हुए तो आपने ये सब कुछ सीखना शुरू किया अपनी फैमिली से, लेकिन वेरियस फेजेस में। स्टार्ट में फैमिली आपके साथ सिर्फ कम्युनिकेट करती थी लैंग्वेज के थ्रू। आप लैंग्वेज सीखना शुरू की, टूटी फूटी लैंग्वेज बोलते थे, आपके मम्मी पापा हंसते थे आपके ऊपर अगर आप किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते, लेकिन आप सीख रहे थे लैंग्वेज को। फिर फ्रेंड्स के साथ जाने लगे बाहर, फिर बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, तो आप ये सारी चीजें सीखना आपने शुरू कर दी। मिक्स्ड था, फैमिली से भी सीख रहे हो, स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स से भी सीख रहे हो, स्कूल में भी सीख रहे हो, रिलेटिव से भी सीख रहे हो, नेबर से भी सीख रहे हो। तो अपने कल्चर के बारे में आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, और वही कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी फिजिकल, सोशल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी था, जिसकी वजह से आप अभी मेरे सामने यहाँ पे मुझे देख रहे हो। अगर आपने ये सब कुछ ना सीखा होता, अगर आपकी पैदाइश किसी एक कल्चर के अंदर ना हुई होती, सपोज करें, ठीक, आप किसी ऐसी सोसाइटी में, बल्कि सोसाइटी भी मैं नहीं कहूंगा, आप कहीं ऐसी जगह पे आपकी बर्थ हुई जहां पे कोई कल्चर था ही नहीं, तो आप इतने ज्यादा इनरिच्ड नॉलेज में कैसे हो? क्वेश्चन है। इतने कल्चर्ड, सिविलाइज्ड आप कैसे हो? तो आंसर यही है कि आप इस नॉलेज के, ये जो ट्रेजरी ऑफ नॉलेज है, इसके अंदर रहते हुए आपकी बर्थ हुई, जिसकी वजह से आपकी एग्जिस्टेंस फिजिकली, सोशली, इंटेलेक्चुअली वो कायम रही। ठीक, अब दिस नॉलेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये नॉलेज, कल्चर का फंक्शन भी है कि ये नॉलेज ट्रांसफर होता है जनरेशन से जनरेशन तक। ये नॉलेज आपके कल्चर के बारे में आपको आपके फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, स्कूल में टीचर्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, इन्होंने आपको बताया, इक्विप किया आपके माइंड को, आपकी पर्सनैलिटी को, कि आपका कल्चर किस तरह का है। उन्हें किसने बताया? उनके वालिदैन ने। फिर उनके वालिदैन को किसने बताया होगा? उनके वालिदैन ने। परदादा की बात कर लो, ठीक है। आपकी शादी होगी तो आप अपने बच्चों को ये नॉलेज सारा ट्रांसफर करोगे। तो पहला फंक्शन ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ठीक। सेकंड फंक्शन देखिए, मोल्ड्स पर्सनैलिटी थ्रू प्रोवाइडिंग बिहेवियर पैटर्न्स। बहुत से नोट्स में, बुक्स में मोल्ड्स पर्सनैलिटी को अलग डिस्कस किया जाता है, प्रोवाइडिंग बिहेवियर पैटर्न्स को अलग डिस्कस किया जाता है। मैंने इकट्ठे डिस्कस किया इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे तो फिर बातें सेम ही रहेंगी, रिपीटिशंस होंगी। जो आपने मोल्ड्स पर्सनैलिटी में डिस्कस किया है वही फिर आप बिहेवियर पैटर्न्स में भी डिस्कस कर रहे होंगे। बेहतर है कि इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। मोल्ड्स पर्सनैलिटी को मोल्ड करता है थ्रू प्रोवाइडिंग बिहेवियर पैटर्न्स। कैसे?
कल्चर मेक्स ह्यूमन एनिमल अ मैन, मोल्ड्स पर्सनैलिटी की बात करें तो, कि एक इंसान अगर वो किसी कल्चर का हिस्सा नहीं है, उसकी पैदाइश जंगल में हुई है जहां पे कोई कल्चर नहीं, तो वो इंसान वहशी होगा, कल्चर्ड मैन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी पैदाइश किसी कल्चर के अंदर हुई ही नहीं, किसी कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर हुई ही नहीं। ठीक? तो इंसान जो है, इसे इंसान या कल्चर्ड या सिविलाइज्ड मैन तभी कहा जाता है कि जब वो किसी स्पेसिफिक कल्चर को फॉलो कर रहा हो। ठीक? लेकिन अगर वो किसी कल्चर को फॉलो नहीं कर रहा, उसकी पैदाइश जंगल में हुई है, तो ही इज अ ह्यूमन एनिमल, अ वाइल्ड बीइंग, वहशी है वो, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि दूसरों के साथ एसोसिएशंस कैसे बनानी है। ठीक? दूसरों के साथ किस तरह आपने कोऑपरेट करना है। उसे ना खाने के आदाब का पता है, ना उसे महफिल के आदाब का पता है, ना उसके ऊपर कोई नॉर्म्स या रूल्स रहे हैं जो उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें। तो ऐसा बंदा तो वहशी ही होगा कि जो अपने पैशंस पे उसको कोई कंट्रोल ना हो, उसका जो दिल कर रहा हो वो करता जाए, तो वो तो एक वाइल्ड बीइंग ही होगा ना। तो कल्चर क्या है? मेक्स ह्यूमन एनिमल अ मैन, दिस इज मोल्ड्स पर्सनैलिटी। ठीक? आगे देखिए, क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू लिव अ सोशल लाइफ आर एक्वायर्ड बाय मैन फ्रॉम हिज कल्चर। जो क्वालिटीज चाहिए सोशल लाइफ के लिए, वो क्वालिटीज हम सीखते हैं कल्चर से, या हम उसे एक्वायर करते हैं अपने कल्चर से। अब वो क्वालिटीज क्या हैं? कम्युनिकेशन, जिसमें लैंग्वेज और जेस्चर्स दोनों आते हैं, ये आप सीखते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स से, लैंग्वेज प्लस जेस्चर्स, फिर अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, तो ये लैंग्वेज और जेस्चर्स आप सीख रहे होते हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने अगर सोसाइटी में रहना है तो कम्युनिकेट तो करना है, चाहे अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, रिलेटिव्स के साथ हो, कम्युनिकेट तो करना है। और कम्युनिकेट करना क्यों जरूरी है? ताकि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सको। अब फीलिंग्स में आपका गुस्सा भी आता है, आप गुस्से को एक्सप्रेस करते हो। फीलिंग्स में आपका लव भी आता है, आप लव को एक्सप्रेस करते हो। फीलिंग्स में आपके जिस्म में कोई पेन हो रहा है, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन जरूरी है, क्वालिटी है एक, कि आपने एक सोशल लाइफ गुजारनी है तो वहां पे आपके पास ये टूल कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये आपको कल्चर सिखाता है। ग्रुप लाइफ में आपने कैसे रहना है, ये भी आपको कल्चर सिखाता है। क्योंकि जब आपकी पैदाइश होती है तो आप जिस भी फैमिली में पैदा हुए हैं, उस फैमिली के बाशिंदे किसी एक स्पेसिफिक कल्चर को फॉलो करते हैं। कल्चरल इन्वायरमेंट में आपकी पैदाइश हुई और फिर वही कल्चरल इन्वायरमेंट में आपके इर्द गिर्द सेम कल्चर के लोग मौजूद हैं। तो आप ग्रुप लाइफ कैसे गुजारनी है सेम कल्चर के लोगों के साथ, आप ये सीखते हो। एथिक्स ऑफ डिस्कशन, कब क्या बात करनी है, किससे किस तरह की बात करनी है, बड़े से किस तरह बात करनी है, छोटे से किस तरह बात करनी है। एथिक्स ऑफ डिस्कशन, ये आपको आपका कल्चर सिखाता है। कोऑपरेशन, व्हाट टू ईट, एथिक्स ऑफ ईटिंग, सेंस ऑफ ड्रेसिंग। ठीक, ये आपका कल्चर ड्रेसिंग आपको सिखाता है, जो आपके कल्चर की स्पेसिफिक ड्रेसिंग होती है। ठीक,
हाउ टू बिहेव विद अदर्स, हाउ टू compete विद अदर्स। सोसाइटी में रहते हुए दूसरों के साथ compete कैसे करना है, ये आपको कल्चर सिखाता है। ठीक। रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट थ्रू नॉर्म्स, आपके बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है, आपके कंडक्ट को कंट्रोल किया जाता है थ्रू नॉर्म्स, जिसमें दोनों कंसेप्ट आते हैं, रिवार्ड का भी, पनिशमेंट का भी। आप सोसाइटी में अपने कल्चर के अंदर रहते हुए अच्छा काम करते हैं तो आपको प्रेज किया जाता है, शाबाशी दी जाती है, मे भी फिजिकल रिवार्ड भी दे दिया जाता हो कि कोई आपको पैसे दे दे कि यार वाह क्या काम किया है आपने। लेकिन अगर आप उसी कल्चर के अंदर रहते हुए अपने नॉर्म्स को वायलेट करते हो तो आपको पनिश किया जाता है। इसी रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू आपको पूरे आपके बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है और आपको कल्चर्ड मैन या सिविलाइज्ड मैन बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक। अब ये नॉर्म्स जो हैं कन्फाइंस द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, कि वो आपको ह्यूमन, एनिमल या वाइल्ड बीइंग बनने से रोकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वकास अपने पेशेंस को ही लेकर तबाही मचा दे। ठीक। तो कन्फाइन किया जाता है हमारे बिहेवियर को ताकि हम सोसाइटी के अंदर उसी के रूल्स के मुताबिक रहें, ना कि ऐसा हो कि मैं अपने ही पैशंस को फॉलो करता जाऊं। तो उससे क्या होगा, सोसाइटी के अंदर डिस्टरबेंस होगी। ठीक। गोल्स ऑफ लाइफ, आपको कल्चर आपके गोल्स ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है। ठीक। जो कि जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। एक ऐसे बंदे की एग्जाम्पल लें जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं, उसे पता ही नहीं मैंने करना क्या है, मेरे जिंदगी का मकसद क्या है, उसे कुछ नहीं पता। तो सोचें वो इस दुनिया के अंदर कितना अनफिट होगा जब उसे पता ही नहीं कि उसकी जिंदगी का गोल क्या है। हम में से हर एक, आप हर एक, हमें अपने स्पेसिफिक गोल्स का पता है कि हमने जिंदगी में क्या करना है और ये गोल्स हमें कल्चर बताता है। आपके कल्चर के अंदर एजुकेशन है, एजुकेशन को प्रमोट करता है आपका कल्चर, तो आपका एक गोल बन जाता है, आपके फैमिली मेंबर्स का एक गोल बन जाता है कि हाँ भाई वकास को पढ़ाना है, एजुकेट करना है। ठीक। आपके कल्चर के अंदर आजकल देखें जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हाँ भाई वकास को सिविल सर्वेंट बनाना है। हा? तो गोल्स ऑफ लाइफ आपका कल्चर आपको प्रोवाइड कर रहा है इनडायरेक्टली। आपके पेरेंट्स ने ये सारी चीजें कि एजुकेशन करानी है, जॉब करवानी है, अच्छा इंसान बनाना है, ठीक, इसकी शादी करवानी है, इसकी फैमिली बढ़ानी है। ये कहां से आपके वालिदैन ये डिसीजंस ले रहे हैं कि वो इसी कल्चर के अंदर रह रहे हैं और ये सारी अपॉर्चुनिटीज उन्हें कल्चर ने प्रोवाइड की हैं, फिर वो आपके लिए ये सारा डिसीजन ले रहे हैं और उसकी वजह से आपको अपने गोल्स क्लियर हो रहे हैं। व्हाट गॉड टू वर्शिप, किस गॉड को वर्शिप करना है ये भी आपका कल्चर बताता है। ब्रॉडन्स द विजन ऑफ इंडिविजुअल। अब इतनी सारी चीजें जब आपके सामने होंगी, आपको गोल्स का पता है, अपने रिलीजन का पता है, आपको एथिक्स ऑफ डिस्कशन, ये कोऑपरेशन, कंपटीशन, ये सारी चीजें पता चल रही हैं, तो आपका विजन कितना ब्रॉड होगा। सपोज करें कि एक बंदे से ये सारी चीजें स्नैच कर लें और सोचें कि वो कल्चर के बगैर पैदा हुआ है, तो इन सब चीजों का उसके पास कोई नॉलेज नहीं होगा, उसका विजन भी छोटा सा होगा, तंग होगा। ठीक। उसका विजन सिर्फ ये होगा कि पेट भरना है, खाना खाना है और ढूंढना है कि खाना कहां पे मिलेगा। विजन कम है। ठीक।
teaches him not only to think of his own self but also of others। ये भी आपका कल्चर आपको सिखाता है कि आप एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हो, उसी का आप एक हिस्सा हो, तो आपने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना होता है। ठीक। No child can develop human qualities in the absence of cultural environment। कोई बच्चा ये जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं इनको डेवलप नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी कल्चरल इन्वायरमेंट में ना हो, उसकी पैदाइश, उसकी ग्रोथ किसी कल्चरल इन्वायरमेंट में ना हो। ये क्वालिटीज फिर वो डेवलप नहीं कर सकता। हमने क्यों डेवलप की ये क्वालिटीज? क्योंकि कल्चरल इन्वायरमेंट में हमारी पैदाइश हुई। ठीक। एंड इंडिविजुअल एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम कल्चर इज अ वाइल्ड बीइंग। और अगर किसी बच्चे की पैदाइश ऐसी जंगलों में हुई हो कि जहां पे कोई इर्द गिर्द उसके कोई कल्चरल इन्वायरमेंट नहीं था, तो ऐसा बच्चा वाइल्ड बीइंग होगा। और उसे वाइल्ड बीइंग इसीलिए कहेंगे कि उन्हें इनमें से किसी चीज का नहीं पता। सिंपल। ठीक। आगे 2-3 पॉइंट्स और हैं इसके फंक्शन के, वो मैं लिख देता हूं, इसको नोट कर ले जी। तो आगे देखें, थर्ड फंक्शन डिफाइंस वेरियस सिचुएशंस। कल्चर हमें मुख्तलिफ सिचुएशंस के बारे में बताता है कि इसमें किस तरह आपने बिहेव करना है इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में। देखिए कैसे। डिफाइंस वेरियस सोशल सिचुएशंस फॉर अस। जैसे कंडोलेंस, किसी की फौतगी हुई है, आप जाते हैं वहां पे ताजियत के लिए, कंडोलेंस के लिए, तो आप जाके वहां पे जोक सुनाना शुरू कर देते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, डांस करते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं करते ना। आप वहां पे ताजियत के लिए जाते हैं, कंडोलेंस के लिए जाते हैं, आपके चेहरे पे एक सैडनेस होती है, आप जाके वहां पे डिपार्टेड साउल के लिए प्रे करते हैं। तो ये एप्रोप्रिएट तरीका आपको किसने बताया कि कंडोलेंस पे आपने किस तरह बिहेव करना है इस सिचुएशन में? आपके कल्चर ने आपको बताया। इसी तरह मैरिज है, जब मैरिज सेरेमनी होती है तो उसमें तो ये नहीं होता कि आप मुंह लटका के चले जाते हैं और वहां पे जाके रोना धोना शुरू कर देते हैं, बल्कि आप वहां पे जाते हैं, मैरिज का एक सेरेमनी हो रही है, तो आप जाके उस ओकेजन पे डांस करते हैं, म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, यारों दोस्तों से मिलते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं। ठीक। अच्छी तरह वेल सूटेड बूटेड होके जाते हैं। ये चीज कि आपने मैरिज सेरेमनी में किस तरह एक्ट करना है, बिहेव करना है, ये आपको आपका कल्चर बताता है। ठीक। इसी तरह हॉस्पिटैलिटी है, हर कल्चर की डिफरेंट है कि आपने अपने गेस्ट्स को किस तरह ट्रीट करना है। मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी, ये आपको आपका कल्चर बताता है कि आप अपने गेस्ट्स को अगर इस तरह ट्रीट करोगे तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और अगर इस तरह ट्रीट नहीं करोगे तो उनकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट भी कम होगी और उल्टा वो ये समझेंगे कि आपने उनकी डिसरिस्पेक्ट की है। तो ये हॉस्पिटैलिटी का एप्रोप्रिएट तरीका हर कल्चर के अंदर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये तरीका आपको हॉस्पिटैलिटी का कल्चर सिखाता है। ठीक। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। अब कल्चर आपकी ये भी मदद करता है कि आप लोगों के ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये भी आपने कल्चर से सीखा है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप मेरे सामने आ रहे हो और मैं चेहरे पे एक स्माइल ला के और आपको ऐसे कहूं, तो इससे क्या मुराद होगा? मैं आपका गला दबाना चाहता हूं?
इससे यही मुराद होगी कि मैं आपसे गले मिलना चाहता हूं। ठीक, अब हमारे कल्चर के अंदर मुख्तलिफ एग्रेसिव और पोलाइट जेस्चर्स होते हैं, और हम इन्हीं जेस्चर्स के थ्रू लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर जाते हैं। किसी ने हाथ ऐसे पकड़ा है तो इट मीन्स वो हैंड शेक करना चाहता है, किसी ने ऐसे पकड़ा है तो इट मीन्स वो मारना चाहता है, कोई अगर उंगली दिखा के ऐसे ऐसे कर रहा है तो इट मीन्स कि वो बहुत गुस्से में है और वो मुझे कुछ धमकी दे रहा है। अगर आपके वालिदैन आपको ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो इट मीन्स वो गुस्से में हैं, आपको समझाना चाहते हैं। अब ये सारे जेस्चर्स के मीनिंग आपने अपने कल्चर से सीखे हैं। तो कल्चर क्या है? वेरियस सिचुएशंस को डिफाइन करता है, हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें, प्रिडिक्ट कर सकें ह्यूमन के बिहेवियर को। ठीक, इसी तरह ग्रीटिंग्स हैं जो मैंने बताया हैंड शेक का, कि अगर किसी ने इस तरह पकड़ा हुआ है हाथ, और अगर आप चाइना में जाते हैं तो जाहिर, सॉरी चाइना कह रहा हूँ, जापान में या चाइना में भी, तो वहां पे वो बकायदा झुक के ग्रीट करते हैं। तो ये जेस्चर आपको, जब उनके कल्चर में आप रहते हो तो आपको समझ आ जाती है कि ये लोग बार बार क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग हाथ चूमते हैं जब पहली बार मिलते हैं। ठीक, अगला कल्चर का फंक्शन देखिए फोर्थ पे, कीप सोशल रिलेशनशिप्स इंटैक्ट, मजबूती से थामे रखता है सोशल रिलेशनशिप्स को स्ट्रांगली। किस तरह? रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ पीपल कलेक्टिवली, कि ये जो नॉर्म्स हैं, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ये सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं है, पूरी सोसाइटी के लिए है। जितने भी लोग उस कल्चर का हिस्सा हैं, नॉर्म्स उन सब के लिए हैं और उन सब के बिहेवियर को कल्चर रेगुलेट करता है। ठीक, आगे देखें, had there been no culture there would have been no group life, और अगर कल्चर ना हो तो इट मीन्स कि उनके ऊपर नॉर्म्स नहीं हैं, सैंक्शंस नहीं हैं, उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो इट मीन्स ग्रुप लाइफ रह ही नहीं सकती। अगर रहेगी भी तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होगी, कल्चर के बगैर। अगर कोई ग्रुप लाइफ रहेगी भी तो एक, पहले तो रहेगी नहीं, अगर रहेगी भी तो इंतहाई शॉर्ट टाइम के लिए होगी। कैसे? कि जब कोई नॉर्म्स नहीं है पीपल को रेगुलेट करने के लिए, तो माइट इज राइट आ जाएगा लोगों के अंदर। जो पावरफुल है वही अपनी मनमानी कर रहा है, ब्रूटैलिटी आएगी, जुल्म होगा लोगों की प्रॉपर्टी पे, लोगों की लाइफ पे। अब इस प्रॉपर्टी पे जुल्म, लाइफ पे जुल्म, इन सब से कलेक्टिवली अगर हम देखें तो हमें किसने रोका हुआ है? कल्चरल नॉर्म्स ने। अगर हम वायलेट करने की कोशिश करते हैं तो फिर पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट इन द सेंस इस तरह भी मिल सकती है कि हमें वालिदैन घर से निकाल दें, इस सेंस में भी मिल सकती है कि लोग हमें अपने ही उस स्पेसिफिक एरिया से, टाउन से बोल दें, जाओ भाई तुम निकल जाओ इधर से, आइंदा शक्ल मत दिखाना। पनिशमेंट इस तरह भी मिल सकती है कि कोई हमें गुस्सा करे, सबके सामने बेइज्जत करे कि तुमने ये काम गलत किया है। तो इस डर से भी हम कल्चरल लाइफ गुजारते हैं, नॉर्म्स के अंदर रहकर। और सिर्फ हम से मुराद मैं नहीं, सारे के सारे इसी तरह हैं कि वो इस नॉर्म्स के अंदर रहकर एक सिविलाइज्ड लाइफ गुजारते हैं। ठीक, समझ आई? तो हम इन चीजों से बच जाते हैं, माइट इज राइट, ब्रूटैलिटी, इनसे हम बच जाते हैं। जब इनसे बच जाते हैं तो कलेक्टिवली जब पीपल का बिहेवियर कल्चर रेगुलेट कर रहा है तो ग्रुप लाइफ और सोशल रिलेशनशिप्स मजबूत रहते हैं और कायम रहते हैं। ठीक, फिफ्थ पे है फुलफिल्स बायोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। कल्चर हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है जिससे हम अपनी बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। कल्चर प्रोवाइड्स अ सीरीज ऑफ पैटर्न्स थ्रू विच बायोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ पीपल आर फुलफिल्ड। उनमें फूड की हो सकती है, जाहिर है पेट में भी तो कुछ जाना चाहिए,
कुछ कमाना तो है ताकि अपना और अपनी फैमिली के फूड का बंदोबस्त किया जा सके, खुराक का, तो उसके लिए भी कल्चर हमें अप्रोप्रिएट वेज ऑफ अर्निंग बताता है, प्रोवाइड भी करता है। शेल्टर, पीस, सिक्योरिटी, फैमिली सेटअप, कि मैं फैमिली में रहना चाहता हूँ, तो ये भी हमारा कल्चर ही हमें जो फैमिली सेटअप है प्रोवाइड करता है। कहीं पे न्यूक्लियर फैमिली है, कहीं पे ज्वाइंट फैमिली है, ठीक। इसी तरह सेंसुअल डिजायर्स हैं कि हर जगह मुंह ना मारो, दिल कर रहा है तो शादी कर लो, कल्चर ने आपको इजाजत दी हुई है, मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, शादी कर लो और अपना एक फैमिली सेटअप बना लो, ठीक। तो आपको हर जगह मुंह मारने से कल्चर भी रोक रहा है, तो आपकी बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स को भी कल्चर फुलफिल करता है, ये भी इसका फंक्शन है। ठीक हो गया, वीडियो लंबी है, सॉरी फॉर डेट, और अल्लाह हाफिज, और कुछ नहीं, आगे मजीद लेक्चर्स चलते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।